हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर हाईलैंड्स के बारे में। हम लोग ने पहले फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में प्लेन्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ डेजर्ट्स और कोस्टल प्लेन्स भी इंक्लूडेड थे उसमें। आज हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है फिजियोग्राफी रीजन में, जो है पेनिनसुलर अपलैंड्स या पेनिनसुलर हाईलैंड्स, इनको हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और फिजियोग्राफी वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्लाइमेट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ज्योग्राफिकली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज मैंने बनाया है, उसमें मैंने डेली क्विक रिवीजन के मैंने वीडियोस या पोस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं हर रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्विक रिवीजन के रूप में, क्विक रिवीजन के फॉर्म में उसमें डेली अपलोड करता हूँ। जो आप डेली अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें डेली के बेसिस पर तैयार होती रहेंगी। सो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए और आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डीएम कर दीजिए, कोई भी आपका इशू हो, कोई भी डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर अपलैंड्स के बारे में। सो पेनिनसुलर अपलैंड्स जो कि इंडिया के लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है। हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिस्कस किया था प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ठीक है, और डेजर्ट और कोस्टल आइलैंड्स, ठीक। सो इन सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो इंडिया के सबसे बड़े फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज प्लेटिव, दैट इज पेनिनसुलर अपलैंड्स, ठीक। और इट इज़ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सबसे पुराने फीचर्स हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फीचर ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड है पूरे डेक्कन, पूरे पेनिनसुलर इंडिया में ये स्ट्रेच्ड है, साथ ही सेंट्रल इंडिया से लेकर के, ठीक। सो हम लोग इनको 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं पेनिनसुलर अपलैंड्स को, ठीक। पहला है सेंट्रल अपलैंड, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अपलैंड्स। फिर डेक्कन प्लेट्यू, जो कि डेक्कन प्लेट्यू हमारा या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोल सकते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको पढ़ते हैं। उसके बाद सदर्न हिल्स, फिर साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर इंडिया में कुछ हिल्स पाए जाते हैं, उनको पढ़ते हैं। एंड देन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, इसी का एक्सटेंडेड पोर्शन का थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है, उसको देखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेंट्रल अपलैंड्स। सो सेंट्रल अपलैंड जो है, इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट माउंटेन्स। रिलिक्ट माउंटेन्स या रग्ड माउंटेन्स जो होते हैं, जो कि अब राइज नहीं कर रहे, दीज आर नाउ इरोडेड, उनका पूरा इरोजन हो चुका है और उनका बेडरॉक भी दिखने लगा है। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट माउंटेन्स। एंड उसमें ये अरावलीज, कभी आप अरावली देखने का मौका मिले आपको तो देखिएगा। सो अरावली सबसे पहले आते हैं हमारे सेंट्रल अपलैंड में, हालांकि सेंट्रल पार्ट में नहीं, इसको भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अरावली स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होते हैं एंड दे एंड टिल दिल्ली तक ये लाई करते हैं। तो इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन बिकॉज रग में टूटे हुए हैं, बहुत सारे गैप्स हैं इनमें, ठीक है। सो अरावलीज, ठीक, रायसेना हिल्स जो कि है वो भी अरावली का ही पार्ट है। देन हम लोग आते हैं सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया के जो ये हिल्स हैं, दीज आर वेरी मच रिलिक्ट, दीज आर हाईली डिन्यूडेड टू फॉर्म डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। ओके, कुछ रिवर्स यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि क्या कहते हैं, रवीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। रवीन्स तो आप जानते होंगे, बैडलैंड टोपोग्राफी जिसे कहते हैं, ठीक। मतलब वहाँ पर जो रिवर्स है गलीज का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कि देखने में मतलब एकदम बैड हो जाता है, जिनको रवीन्स कहते हैं, ठीक। जहाँ पर उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, यहाँ पर चंबल के रवीन्स जो बहुत फेमस थे, चंबल रिवर जो रेविन्स बनाती थी, वहाँ पर उन रेविन्स में डाकू या डकैत छुप जाते थे, फिर वहाँ जो लोग निकलते थे उस पर वो उनको लूटते थे। एक मूवी बनी है उस पर, सोन चिड़िया, उसमें ये चंबल के डाकू या चंबल के डकैट्स पे ही बनी है, उसमें दिखाए गए हैं रवीन्स, ठीक है। सो अगर वेस्ट से स्टार्ट करें तो राजस्थान के कुछ पोर्शन में, जो नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पर हमारा सबसे पहला प्लेट्यू पाया जाता है, जिसको हम मेवाड़ प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, तो मेवाड़ प्लेट्यू में बहुत सारे लाइमस्टोन्स, ग्रेनाइट्स और हाँ, ये जितनी प्लेट्यू एरिया है ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, बहुत ही ज़्यादा टाइप ऑफ मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश एरिया में पाया जाता है, ठीक। ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। देन दिस इज बुंदेलखंड, यूपी के सदर्न पार्ट में, जो ललितपुर वाला एरिया है और जो नीचे वाला यूपी का एरिया है, वहाँ पर बुंदेलखंड प्लेट्यू पाया जाता है, जहाँ पर यमुना रिवर क्रॉस करती है और नंबर ऑफ रवीन्स का फॉर्मेशन करती है। देन नेक्स्ट मालवा इज भांडेर, भांडेर प्लेट्यू भी मध्य प्रदेश में लाया करता है। देन साउथ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड इज भागेलखंड प्लेट्यू, दिस इज भागेलखंड।
इस बाघेलखंड प्लेटू में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं। पहली है सोन, जो कि यहाँ पर ओरिजिन होती है, और बाघेलखंड प्लेटू से होते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो यहाँ पर सोन रिवर ओरिजिनेट होती है, जो कि बाघेलखंड प्लेटू से गुजरती है। और एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि रिहंड रिवर है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, जिसे रिहंड डैम बोलते हैं, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, ईस्ट ऑफ बाघेलखंड प्लेटू देयर इज हजारीबाग प्लेटू, झारखंड। अब झारखंड में आ जाते हैं हम लोग ने, पहले राजस्थान, फिर यूपी, एमपी, अब झारखंड। हजारीबाग प्लेटू बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, यहाँ पर बहुत ही टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उसके नीचे छोटा नागपुर प्लेटू, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर प्लेटू को हम लोग रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज रूर वैली जो थी यूरोप की, वो बहुत ही मिनरल रिच या कोल रिच, आयरन रिच एरिया है, ठीक। सो दिस एरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल एंड आयरन आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इज रांची प्लेटू, इट इज रांची प्लेटू, ठीक है। सो रांची प्लेटू इज ऑल्सो साउथ ऑफ, ये पूरा कंटिन्यूएशन है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे टाइप के मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉपर ही पाया जाता है, यहाँ पर आयरन और कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, सो रांची प्लेटू के बाद जो उसके नीचे, दैट इज दंडकारण्य प्लेटू, इसको आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। दंडकारण्य प्लेटू, ये बहुत ही, यहाँ पर ये जो प्लेटू एरिया है एकदम रग्ड बन जाता है, मतलब यहाँ तक खत्म हो जाता है। इट इज़ रग्ड, मतलब हालांकि सारे रग्ड हैं, बट इट इज़ टू मच रग्ड एंड इट इज़ डेंसली फॉरेस्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है दंडकारण्य प्लेटू, इट इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्ट। दंडकारण्य के जंगल, दंडकारण्य फॉरेस्ट भी फेमस है। दंडकारण्य जो है, ये अपना जो ओरिजिन है ये रामायण से लेता है, ठीक है। एक दंडकारण्य नाम का एक राक्षस था, इट वॉज अ डेमन एज पर रामायण, हिंदू मैथोलॉजी। दंडकारण्य नाम का एक डेमन था, जो कि यहाँ पर इस दंडकारण्य फॉरेस्ट में रहता था, ठीक है। इसलिए इस पूरे एरिया का नाम है दंडकारण्य प्लेटू। सो ये तो हो गया हमारे सेंट्रल प्लेटू के बारे में, जो कि हमारे यहाँ मेवात, बुंदेलखंड, मालवा, भांडेर, बाघेलखंड, हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची, दंडकारण्य, ठीक, ये जितने भी एरियाज हैं, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच एरियाज हैं। यहाँ पर कोल और आयरन तो पाया जाता है, साथ ही साथ लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, नीस, ठीक, ये सारे मिनरल्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जब हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, या हम लोग जब फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे, फिर से यही बात आएगी, ये वाला डायग्राम फिर से बनेगा, ठीक है। सो इसलिए कह रहे हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही हम लोग को आगे फिर पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। ये आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग ने सेंट्रल अपलाइंस की बात की, हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेट, ठीक। या डेक्कन प्लेटू से पहले हम लोग हिल्स की बात कर लेते हैं। हिल्स में अरावली हम लोग डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं विंध्यास एंड सतपुड़ास। विंध्यास एंड सतपुड़ास आर टाइप ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। माउंटेन ओरिजिनी दो टाइप की हो सकती है, फोल्ड और एक ब्लॉक। फोल्ड माउंटेन जब होते हैं जब दो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, दो ब्लॉक्स हैं, दो क्रस्टल प्लेट्स हैं, आपस में टकराती हैं, एक पोर्शन फोल्ड हो जाता है, ठीक, तो वो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालयास, ये जब हमने हिमालयास पढ़ रहे थे हमने बताया था, ये वाला जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये इंडिया से या यूरेशियन प्लेट से टकराया था आके, जिसकी वजह से थ्री लेवल पे फोल्डिंग हुई थी, जिसकी वजह से 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास का डेवलपमेंट हुआ था। बट ये जो है, दिस इज ड्यू टू दीज रेंजेस आर फॉर्म ड्यू टू ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं, मान लीजिए ये एक पूरा फ्लैट लैंड है, ड्यू टू ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, whereas fold mountains are formed due to compressional forces, compress हो रहे हैं। ब्लॉक माउंटेन ड्यू टू टेंशन हो रहा है, टेंशनल फोर्स लगा है, ठीक। ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस क्रैक्स डेवलप, यहाँ पर 2 क्रैक्स डेवलप हुए, ठीक। ये हमारा लैंड था, 2 क्रैक्स डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट स्टेज में, ये वाला पोर्शन नीचे चला गया, ठीक। दिस पोर्शन सबडक्टेड डाउन, सबमर्ज्ड, ठीक। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर ये अपलैंड है, दिस इज ऑल्सो एन अपलैंड, ठीक, बट ये लो लाइंग एरिया है। सो दिस
ये जो है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं एंड दिस बिकम्स द रिफ्ट वैली। दिस बिकम्स द रिफ्ट वैली। एक केस और हो सकता है कि बाई चांस ये दोनों पोर्शन नीचे सबडक्ट हो जाए और ये वाला पोर्शन एज इट इज ऊपर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन नीचे सबडक्ट हो जाए। सो ये भी एक टाइप का ब्लॉक माउंटेन, इट इज ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस। ठीक, ये रिफ्ट वैली है, दिस इज नोन एज ग्रेबन। एंड ये जो ऊपर ऊपर आ गया है पोर्शन, इसको हम लोग हॉर्स्ट कहते हैं, इट इज नोन एज हॉर्स्ट। एंड दिस लो लाइक एरिया और रिफ्ट वैली इज नोन एज ग्रेबन। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग ये बात करें कि अगर हम लोग ये बात करें ये विंध्यास है, तो ये विंध्यास अगर मैं इसको इस ब्लॉक माउंटेन की तरह बनाऊं, ठीक है, सो ये ठीक, दीज आर विंध्यास। अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ ये साउथ, दीज आर विंध्यास एंड दीज आर सतपुड़ास, विंध्यन रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। Vindhya range starts from the coast of Gujarat and extends till उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तक ये एक्सटेंड करती है और सतपुड़ा रेंज भी थोड़ा साउथ ऑफ विंध्या है जो कि सेंट्रल मध्य प्रदेश तक एक्सटेंड करती है। सो दिस इज विंध्या एंड सतपुड़ा, बीच में देयर इज एन रिफ्ट वैली, दिस इज रिफ्ट वैली। एंड विच रिफ्ट वैली इज दिस? दिस इज नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली। इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है जो है नर्मदा। ठीक है, सिमिलरली सतपुड़ास के साउथ में एक रिवर है जिसको हम लोग तापी बोलते हैं और ताप्ती। ठीक, ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, बट जो इसके साउथ में माउंटेन्स हैं जो कि अजंता हिल्स, महादेव हिल्स एंड माइकाला रेंज, दीज आर 3 रेंजेस, ये डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू देयर रिलिक माउंटेन। सो starting from the north, Vindhyas, then we get Satpuras, then we get Mahadev Hills, then we get Ajanta Hills, then we get Mahadev Hills, and then Maikala Range. ठीक, उसके बाद फिर और साउथ में आते हैं, then we get this as बालाघाट रेंज। ठीक है, बालाघाट रेंज। और वेस्टर्न कोस्ट पे कंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स यहाँ तक पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट्स और शायाद्रीज। These are also known as शायाद्रीज till this, till कार्डमम हिल्स के ऊपर तक, जहाँ पर ईस्टर्न घाट्स तक मिल जाते हैं। ठीक, सो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? These are not so much है as compared to हिमालयस, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। और ये जो है these are continuous range, यहाँ पर गैप्स नहीं है, there are no gaps। सो पासेस बनाए गए 3 बार से, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, इन 3 पासेस को यूज़ करके हम लोग इनको क्रॉस करते हैं, दीज आर कंटिन्यूअस। फिर ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। ईस्टर्न घाट्स में दी ईस्टर्न घाट्स जो ईस्टर्न साइड पे माउंटेन रेंज है, दैट इज नोन एज ईस्टर्न घाट्स। इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है। सो कोस्टल प्लेन्स के ईस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स है और इधर कोस्टल प्लेन्स के वेस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स है। ओके, दीज आर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो कर रही है, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो करती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इरोजन हो चुका है इनका और डिसकंटिन्यूअस हो चुके हैं। सो यहाँ पर पासेस की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज यहाँ पर ये खुद ही टूटे हुए हैं। ठीक, इनके अलग अलग नाम है, ऐसे नालामाला हिल्स, शेवरॉय हिल्स, इनको अलग अलग नाम से, रीजनल नेम से बोलते हैं। अब ये साउथ इंडिया के कुछ हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये जहाँ मीट करते हैं यहाँ पर एक हिल्स पाई जाती है जिनको हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। ओके, नीलगिरी हिल्स ज्वाइन ईस्टर्न घाट्स विद वेस्टर्न घाट्स। यहाँ तक सह्याद्रीज है। उसके बाद सह्याद्रीज के नीचे कार्डमम हिल्स पाए जाते हैं इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक, कार्डमम हिल्स एंड इन द स्टेट ऑफ इन द बाउंड्री बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला अनामलाई हिल्स आर फाउंड। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक, केरला एंड तमिलनाडु में इन हिल्स में। सो ये तो उन्होंने बात कर ली सदर्न हिल्स की और उन्होंने बात कर ली सेंट्रल अपलैंड्स की।
डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं। डेक्कन प्लेटू जो है हमारा, हमने ये बात की प्लेट्यूज और ये वाले जो सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल अपलैंड्स है। उसके बाद महादेव मैकाला रेंज के साउथ में ट्रायंगुलेटेड पोर्शन में एक लार्ज, बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेट्यू पाया जाता है, जिसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, डक्कन का पठार बोलते हैं। सो दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन का पठार। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है, देन वी हैव तेलंगाना प्लेट्यू एंड देन वी हैव कर्नाटक प्लेट्यू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू इज इन 3 पार्ट्स। नॉर्थ में महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना एंड देन कर्नाटक प्लेट्यू। सो अगर प्लेट्यू का बात करें तो यहाँ से प्लेट्यू स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट से, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, भांडेर, बागेलखंड, हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची, दंडकारण्य में, फिर यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। ओके, सो ये प्लेट्यू की चेन है और ये हमारे हिल्स की चेन। ठीक, एक हिल छूट गई हमारी हजारीबाग और छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारी हिल्स हैं, जिनको हम लोग राजमहल हिल्स बोलते हैं। दीज आर राजमहल हिल्स। ओके, सो हम लोग ने ये 3 डिस्कस कर लिया। हम लोग को पता है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। सो ये है कि जो हमारा सदर्न का पठार है, जो डेक्कन प्लेट्यू, इसी का कंटिन्यूएशन हमारा इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में मेघालय में पाया जाता है। ओनली इन मेघालय, दैट इज नोन एज कार्बी एनालॉग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। सो यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू है, कार्बी एनालॉग प्लेट्यू। कार्बी एनालॉग प्लेट्यू में साथ साथ हम लोग गारो खासी हिल्स को भी काउंट कर लेते हैं, बिकॉज वो भी ज़्यादा ऊंची हिल्स नहीं है। दोज आर ऑल्सो रग्ड। सो कार्बी एनालॉग प्लेट्यू विद एनालॉग प्लेट्यू प्लस गारो खासी जयंती हिल्स, दीज कंप्राइज ऑफ मेघालय प्लेट्यू। सो हमने डिस्कस किया सेंट्रल अपलैंड्स, फिर हिल्स और फिर प्लेट्यूज एंड देन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। अब हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेट्यू को पढ़ने से पहले विल डिस्कस अ ब्रीफ जनरलाइजेशन। ठीक है, ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सो नाउ क्विकली डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में बेसिक डिफरेंस है। पहला, राइज स्टेबल फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड राइज जेंटली फ्रॉम ईस्ट स्लोप। हम लोग ने ये बताया था, जो क्रॉस सेक्शन बनाया था, जो हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से क्रॉस सेक्शन बनाया था, वो ऐसे बनाया था। ओके, सो ये क्रॉस सेक्शन बनाया था, उन्होंने ये बताया था कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं और ये डेक्कन का प्लेट्यू है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो वेस्टर्न साइड है, इससे यहाँ बहुत स्टीपली राइज कर रहे हैं, राइजिंग वेरी स्टीपली। बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं, दीज आर वेरी राइजिंग वेरी जेंटली फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, सो ये पहला डिफरेंस है, दे राइज स्टीपली फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड दे राइज जेंटली फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। रिवर ताप्ती तो कन्याकुमारी, हम लोगों ने ये देखा था कि ये अगर कोस्ट है इंडिया का, तो यहाँ पर रिवर ताप्ती बह रही है, यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक, हाँ एक चीज़ और, डोंट कंफ्यूज, नीलगिरी तक इनको सह्याद्रीज बोलते हैं, लेकिन ये टोटली वेस्टर्न घाट्स है। इधर इन टोटल वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी तक इनको लोग सह्याद्रीज बोलते हैं। एंड ईस्टर्न घाट्स आर फ्रॉम उड़ीसा टू नीलगिरी, यहाँ उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं एंड दीज रेंज टिल नीलगिरी, जब भी वेस्टर्न घाट से मिल जाते हैं। सो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट एक्सटेंड हो गया। हायर, दे आर हायर, इनकी हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज हाइट रेंजेस बिटवीन 900 to 1100 meters. On the other hand, they are lower and their average height is just 600 meter. ठीक, highest peak of Western Ghats is Anaimuri. Anaimuri range जो कि यहाँ पर है, Anaimuri range that is 2695 meter. And highest peak of Mahendragiri of Eastern Ghats is Mahendragiri, that is in Odisha, जिसका height only just 1500 meter. ठीक है, so these are higher and these are lower. ठीक, but in general Himalayas are higher than these. Himalayas में तो शिवालिक्स की हाइट इनसे ऊंची होती है। ठीक, these are the source of important rivers of Deccan Plateau. अगर हम लोग बात करें जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं डेक्कन प्लेटू की, जो कि ईस्ट की तरफ बहने लगती है। महानदी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, गोदावरी यहाँ से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मेन 4 रिवर जो हैं, और भी ये वैगई वगैरह, ये चारों रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं। दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईस्टर्न घाट्स एंड दे आर कटिंग द ईस्टर्न घाट्स। सो
नो रिवर ऑरिजिनेट्स है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स पे कोई रिवर ऑरिजिनेट नहीं होती है, कोई सोर्स ऑफ रिवर नहीं है, बट रिवर्स कट है, यहाँ पर रिवर्स इरोजन का प्रोसेस करती हैं, जो रिवर्स यहाँ से आ रही हैं वो यहाँ पर कटिंग का प्रोसेस करती हैं। ओके, सो तो ये तो बात की हम लोग ने वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं जरा सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स से पेनिनसुलर अपलैंड्स। पेनिनसुलर अपलैंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पेनिनसुलर प्लेट। पहला फर्स्ट हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंस। पहला मिनरल रिच, सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ एम्पल ऑफ मिनरल्स। इतने ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं कि क्या बताएं। ठीक, मिनरल्स में आयरन सबसे ज़्यादा, कॉपर, कोल, ठीक, एल्युमिनियम यानी कि बॉक्साइट, माइका, ठीक, ग्रेनाइट, ओके, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सारे मेटल्स यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ पाए जाते हैं। दीज आर हैविंग नंबर ऑफ मिनरल, दीज आर मिनरल रिच। ठीक, जो हमारा कर्नाटक और आंध्र वाला रीजन है वहाँ पर गोल्ड, आयरन, क्रोमियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं। तेलंगाना में हम लोग कोल, माइका, ग्रेफाइट, कोरंडम, इन सब के रिजर्व्स पाए जाते हैं। सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, जो ये वाला पोर्शन है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, जो दिस महाराष्ट्र वाला, कर्नाटका वाला, दिस इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक लावा। इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक लावा, जिसके इरोजन की वजह से बहुत ही फर्टाइल ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ब्लैक सॉइल वेरी फर्टाइल, इट इज वेरी फर्टाइल। यहाँ पर कॉटन और शुगर केन और वीट, राइस, इन सबके कल्टीवेशन हो सकते हैं। तो बेसाल्टिक लावा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रबर, कॉफी, टी, टोबैको, ग्राउंडनट्स, ऑयलसीड, ये सब यहाँ पर हो सकते हैं, और कॉटन इज द डोमिनेंट क्रॉप। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। यहाँ पर दंडकारण्य फॉरेस्ट है। ठीक, यहाँ पर मतलब जितना भी एरिया है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑल्सो। ठीक, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच है। ठीक है, और इंडिया का सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन वेस्टर्न घाट्स ही। ठीक, सो वेस्टर्न घाट्स अलॉन्ग विद दिस होल डेक्कन प्लेट्यू, होल पेनिनसुलर इंडिया, इट इज़ वेरी मच फॉरेस्टेड एरिया। यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट पाया जाता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रीज लाइक महागनी, इबोनी, ठीक, और डेसिडियस साथ साथ एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बिकॉज हम लोग ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि नंबर ऑफ रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करके ईस्टर्न की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब मूव करती हैं तो हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पर बहुत सारा अनड्यूरेटेड लैंड है, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं। ठीक, तो जब रिवर्स इन जगह से मूव करेगी तो बहुत नंबर ऑफ वाटरफॉल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, रैपिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से दिस एरिया इज वेरी मच कैपेसिटी वाइज बेस्ट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नंबर ऑफ डैम्स और नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, रिहंड प्रोजेक्ट, कावेरी प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्यू टू undulations and number of rivers, it has a high capacity of hydroelectricity power generation. उसके बाद एक और है हमारा जो कि है इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक, बिकॉज यहाँ पर इस एरिया में हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और पाए जाते हैं, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो वेबर की थ्योरी के हिसाब से जहाँ पर मिनरल्स और जहाँ पर रॉ मटेरियल, जहाँ पर वाटर, जहाँ पर इजीली अवेलेबल है, मार्केट भी है, वहाँ पर से इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत अच्छा होगा। सो हम लोग देखते हैं जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, टाटा हो गया, इसको हो गया, ठीक है, और एल्युमिनियम के प्लांट्स हो गए, टेल्को हो गया, ठीक, जितने भी प्लांट्स हैं और लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, वो सारी इंडस्ट्रीज
इसी एरिया में सिचुएटेड है। चेन्नई से लेकर के मतलब तमिलनाडु से लेकर के दिस स्ट्रिप, इतनी स्ट्रिप में ये पूरा इंडस्ट्री सिचुएटेड है। लार्ज हेवी इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, आयरन इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज़ मिनरल रिच एरिया, रॉ मटेरियल है यहाँ पर, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, चीप लेबर अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज का डोमिनेंट है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सिटीज़ नहीं है यहाँ, इंडस्ट्रियल सिटीज़ जैसे जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर, दैट वाज एक टाइम पे वो गांव था। जब जमशेदजी ने सर्वन टाटा ने वहाँ पर टाटा स्टील प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट किया, धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा और वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज सिटी बन के रेडी है, ठीक। जैसे बोकारो का नाम ही है स्टील सिटी, बोकारो इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। सिमिलरली आसनसोल, ठीक है, ये सब जो सिटीज़ हैं दीज आर इंडस्ट्रियल सिटीज़, ओके। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी रिच। ये हम लोगों ने अभी फिर से डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरली और फॉनली बहुत ही ज़्यादा रिच एरिया है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, जैसे हाँ लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये केरला तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक। ब्लैक मॉन्कीज, नीलगिरी आइबेक्स, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं और बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, सांबर चीटल्स, लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, ये सब भी इस पूरे एरिया में बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, बहुत सारे नेशनल सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी मच बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। सो हम लोगों ने ये पेनिनसुलर आइलैंड्स के सिग्निफिकेंस डिस्कस किया। सो कुल मिलाकर के हमारा ये जो चैप्टर 1 था, जिसको हम लोगों ने 4 वीडियो में बनाया है, ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने लोकेशन एक्सटेंड पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल डिविजन्स में माउंटेन्स एंड आइलैंड्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्लेन्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड आज हम लोगों ने पढ़ा है प्लेट्यूज और इनका सिग्निफिकेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, इनको आप पढ़िए अच्छे से, इनके नोट्स बना लीजिए। और हम लोग का ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल स्विच ओवर टू द मेन कंटेंट, जो हमारा मेन चैप्टर है, दैट इज क्लाइमेट, ओके। तो क्लाइमेट को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो इंस्टाग्राम के चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, दोनों बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं उस पर देता रहता हूँ। और चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, वहाँ पर प्रमोशन नहीं करता हूँ मैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्विज होते हैं वहाँ पर, डेली पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, यू विल एंजॉय अलॉट। सो वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।